आखिर ऐसा क्या हुआ था जब महादेव ने अपने ही रुद्रांश हनुमान पर किया रुद्रास्त्र का भीषण प्रयोग, और क्या निकला इसका परिणाम, तो आज हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि जब श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब श्री राम ने अश्वमेघ की रक्षा के लिए शत्रुघ्न और भरत पुत्र पुष्कल को कहा गया था, और हनुमान को शत्रुघ्न और पुष्कल समेत सभी सेनाओं की रक्षा का दायित्व दिया था। तब हनुमान ने श्री राम का आदेश पाकर अपने सेनाओं को लेकर अश्वमेघ के साथ चल दिए। तब अश्वमेघ का घोड़ा जिन जिन राजाओं के राज्य से होकर जा रहे थे, वे सभी राजा श्री राम के अधीनता स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे सभी राजा भगवान श्री राम के अधीनता स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन सभी राजाओं को यह पता था कि श्री राम भगवान विष्णु का ही रूप है। परंतु एक राजा ऐसा था जिन्हें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं था। वह राजा वीरमणि था। वीरमणि महादेव के प्रिय भक्त थे। वह प्रतिदिन महादेव का पूजा किया करता था, और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब वीरमणि ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जब भी तुम्हारा आवाहन करूं, तुम्हें मेरे रक्षा के लिए आना होगा। तब वीरमणि को यह वरदान प्राप्त हुआ, जिसके बाद अश्वमेघ का घोड़ा वीरमणि के राज्य से होकर जा रहे थे। तब वीरमणि ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अपने अधीन कर लिया। हनुमान के समझाने पर भी वीरमणि नहीं माना, जिसके बाद वीरमणि युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तब हनुमान और वीरमणि के बीच युद्ध आरंभ हो गया। एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने लगे। कुछ क्षण में हनुमान ने वीरमणि और उनके सेना को हरा दिया, जिसके बाद वीरमणि ने भगवान महादेव का आह्वान किया। महादेव वचनबद्ध के कारण युद्ध स्थल पर आना पड़ा, जिसके बाद महादेव ने अपनी जटाओं से भयंकर वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसके साथ युद्ध के लिए नंदीगण भी तत्पर हो गए। हनुमान और वीरभद्र में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों में एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने लगे। वीरभद्र हनुमान को परास्त नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद वीरभद्र और नंदी दोनों ही हनुमान से युद्ध करने लगे, परंतु हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाया और हनुमान ने दोनों को परास्त कर दिया। जब महादेव ने वीरमणि को परास्त होता देखा, तो स्वयं महादेव युद्ध स्थल पर आ गए। और हनुमान को युद्ध के लिए बोला, पर हनुमान भोले बाबा से युद्ध नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद महादेव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम मेरे शिष्य हो, और अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझसे युद्ध करो। जिसके बाद महादेव का यह बात सुनकर हनुमान युद्ध के लिए तत्पर हो गए। जिसके बाद महादेव और हनुमान में दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने लगे। नाग विशास्त्र प्रकट हो। फिर महादेव ने अपना शक्तिशाली अस्त्र रुद्रास्त्र का आह्वान किया। रुद्रास्त्र में महादेव के 11 रुद्रों की ताकत समाया हुआ था। जिसके बाद महादेव ने रुद्रास्त्र का प्रयोग हनुमान पर किया। यह देख हनुमान ने अग्नियास्त्र, वायुआस्त्र और बाणुनास्त्र का आह्वान किया, परंतु रुद्रास्त्र के सामने ये तीनों अस्त्र विफल हो गए। जिसके बाद रुद्रास्त्र हनुमान के ओर बढ़ने लगा। हनुमान ये देख अपने 11 रुद्रों का आह्वान किया। 11 रुद्रों की शक्ति से रुद्रास्त्र को कुछ पल के लिए रोक दिया, परंतु
रुद्रास्त्र के प्रचंड शक्ति को रोक पाना असंभव था। फिर हनुमान ने रुद्रास्त्र की भीषण शक्ति को अपने ऊपर ले लिया, जिससे हनुमान मूर्छित होकर ब्रह्मांड में लुप्त होने लगे। यह देख माता आदिशक्ति ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, सकुशल लौटेगा हनुमान। जिसके बाद हनुमान सकुशल लौट आया। यह देख वीरमणि फिर भी युद्ध करना चाहता था। जिसके बाद युद्ध क्षेत्र में स्वयं श्री राम जी आ गए और वीरमणि को कहने लगे कि शिव ही राम है और राम ही शिव है, तो तुम किससे युद्ध करना चाहते हो? यह देखकर वीरमणि क्षमा मांगने लगे और महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दिया। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे इसी तरह की अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री राम।